गजा में इसराइली बमबारी से अमवात की तादाद 9,000 और जख्मियों की तादाद 32,000 से ऊपर चली गई है। साथ ही इसराइली फोर्सेस की सरहदी बाढ़ से गजा सिटी की तरफ मुसलसल पेशकदमी जारी है, जिसमें खुद उन्हें भी सख्त मज़ाहमत और जानी नुकसानात का सामना है। गुज़िश्ता 2 दिनों में हमास से आमने सामने लड़ाई में मरने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 20 हो गई है। आज इसराइली फोर्सेस ने तस्दीक की है कि शुमाली गजा में ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान उनका एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी मारा गया है, जबकि कई फौजी जख्मी हुए हैं। खुद इसराइली हुक्काम ये तस्लीम भी कर रहे हैं कि यह जंग पेचीदा तरीन और मुश्किल तरीन है, जो बहुत तवील होने वाली है और इसमें इसराइल को भी भारी नुकसान पहुँचेगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक इस वक्त इसराइली फोर्सेस 4 मुख्तलिफ सिमतों से गजा के अंदर पेशकदमी कर रही हैं और गजा की पट्टी को जकड़ रही हैं। इसराइली फोर्सेस शुमाल मगरबी और शुमाल मशरकी गजा के इलाके में काफ़ी अंदर पहुंच रही हैं। इसके अलावा ये इतलात भी हैं कि इसराइली फौजी जनूब मशरकी गजा की जानिब भी हरकत कर रहे हैं और वहां पर सलाहुद्दीन रोड और रशीद स्ट्रीट की साहिली लाइन को मुनक़ता कर रहे हैं। इन इलाकों में इसराइली फोर्सेस और फलस्तीनी जंगजुओं के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है, जिसमें लोग मर रहे हैं, मजीद घर तबाह हो रहे हैं और जो लोग नहीं भाग सके वो इस वॉर जोन में फंस गए हैं, क्योंकि जनूबी गजा की जानिब जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है और लोगों के पास यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। यानी हालात ये हैं कि अब जो भी शुमाली गजा में रह गया है उसे वहीं रहना पड़ेगा। लेकिन जब से ये जंग शुरू हुई है तब से इसराइली फोर्सेस गजा में हमास की सुरंगों को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा करार देती रही हैं और इससे निपटने के लिए मुसलसल मंसूबाबंदी कर रही हैं। और अब लगता है कि इसराइली फोर्सेस सुरंगों में दाखिल हुए बगैर हमास से लड़ने और सुरंगों को तबाह करने का प्लान बना रही हैं, मगर इस प्लान पर भी इसराइली हुकाम के दरमियान इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा में ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान जो इलाके इसराइली फोर्सेस के कंट्रोल में आ गए हैं, वहाँ पर आर्मी इंजीनियर्स हमास की सुरंगों को तबाह करने के लिए एक वसी ऑपरेशन कर रहे हैं। इस काम के लिए रोबोट्स और धमाका खेज डिवाइसेस को इस्तेमाल किया जा रहा है। एक सीनियर इसराइली फौजी अफसर के मुताबिक हमास शायद पहले तो हमें परेशान करने में कामयाब हो गई थी, क्योंकि वो सुरंगों के खारजी रास्ते से हम पर फायरिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने इन इलाकों का कंट्रोल हासिल किया है तो इसके बाद इंजीनियरिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। हम इन सुरंगों को उन्हीं पर गिराने जा रहे हैं, फिर ये एक डेथ जोन बन जाएगा। इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां से वो भाग ही नहीं सकते हैं, वो अब इन सुरंगों में ही मर जाएंगे। इसके अलावा इसराइली दिफाई अफवाज के साबिक डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और रिजर्व जनरल ने बयान दिया है कि किसी भी हालत में इसराइली फौजियों को हमास की सुरंगों के अंदर नहीं जाना चाहिए। आर्मी रेडियो को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि सुरंगों के अंदर दाखिल होना एक संगीन गलती होगी, जहां हमास के जंगजू छुपे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। हमारी यह हिकमत अमली है कि सुरंगों को तलाश किया जाए और उनके दरवाजे सील कर दिए जाएं या फिर वहां पर धुआं छोड़ दिया जाए, जिससे दुश्मन को बाहर निकलना पड़े या उसे नुकसान पहुंच जाए। लेकिन अगर सुरंगों में जाकर लड़ाई की गई तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि इसराइली फौजियों को नुकसान नहीं पहुंचे। आप सुरंगों के अंदर लड़ाई नहीं करते, बल्कि सुरंगों के खतरे का सामना करते हैं। इसराइल के रिजर्व जनरल का मजीद कहना था कि अगर हमास सुरंगों में ही रहती है तो यह उसके लिए डेथ ट्रैप बन जाएगा। दूसरी तरफ इसराइली मीडिया का दावा है कि इसराइली फौजियों ने अब तक गजा में 100 सुरंगों को तबाह कर दिया है, जिनमें वो सुरंगें शामिल नहीं हैं जो फ़िज़ाई बमबारी से तबाह हुई हैं। और इसराइली दिफाई अफवाज के चीफ का कहना है कि अभी तो इसराइली एयरफोर्स ने अपनी आधी ताकत भी इस्तेमाल नहीं की है। बहरहाल फ़िज़ाई बमबारी के साथ साथ गजा में इसराइली ज़मीनी फोर्सेस की हमास से लड़ाई भी जारी है। इसराइली फोर्सेस का कहना है कि उसने कल रात को भी दर्जनों जंगजुओं को मार दिया और मुतादिद ठिकानों को तबाह कर दिया, जबकि हमास का कहना है कि इसराइली फौजियों को गजा में सख्त जवाब दिया जा रहा है और भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड के बयान के मुताबिक शुमाल मगरबी गजा के इलाके में हमास के जंगजुओं ने कम से कम 2 इसराइली टैंक्स और बुलडोजर्स को निशाना बनाया है। इसके अलावा अब से कुछ देर पहले लबनान से शुमाली इसराइल के एक शहर पर कई रॉकेट्स फायर किए गए हैं, जिससे कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और 2 लोग जख्मी भी हो गए हैं। लबनान से इस हमले की जिम्मेदारी भी हमास ने कबूल कर ली है। दूसरी जानिब इसराइली एयरफोर्स पिछले 3 दिन से पनाह गजीनों के कैंप्स को निशाना बना रही है। आज सुबह एक और कैंप पर फ़िज़ाई बमबारी की गई, जिसमें 15 अफराद शहीद हो गए हैं। साथ ही पिछले 3 दिन से जबालिया पनाह गजीन कैंप इसराइली फोर्सेस के निशाने पर है, जहां पिछले 3 दिन में 3 दफ़ा बमबारी की गई है और दर्जनों मिसाइल मारे गए हैं, जिसके नतीजे में 195 अफराद शहीद हो गए हैं और 120 लोग अब भी लापता हैं और मलबे तले दबे हुए हैं, जबकि 700 से ज़ायद लोग जख्मी हैं। जबालिया कैंप मलबे का ढेर बना हुआ है। अल जज़ीरा के मुताबिक अब भी इमदादी टीमें कैंप तक नहीं पहुँच पा रही हैं और लोग अपने हाथों से मलबा हटाकर लाशों और जख्मियों को तलाश कर रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स का कहना था कि मैं अपनी 2 बहनों और उनकी पूरी फैमिली को मलबे में तलाश कर रहा हूं। हम बेबस हो गए हैं, क्योंकि हम कंक्रीट का इतना भारी मलबा नहीं उठा सकते और फिर अब तो बहुत देर हो चुकी है। अगर हम उन्हें तलाश कर भी लें तो अब तक तो वो मर गए होंगे।
इसराइली जारियत पर दुनिया भर से तनकीद हो रही है। कई ममालिक से इसराइल के सिफारती ताल्लुकात कशीदा हो रहे हैं। आज बहरीन ने इसराइल से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है और इक़्तिसादी ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं। इससे पहले कल उर्दन ने भी इसराइल से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया था, जबकि लातीनी अमरीका के मुल्क बोलीविया ने भी इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं। चिली और कोलंबिया ने भी अपने सफ़ीर वापस बुला लिए हैं। इसके अलावा रूस भी इसराइल पर दबाव बढ़ा रहा है और अमरीका पर भी तनकीद कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मंदूब ने वाज़ेह किया है कि आलमी क़वानीन के मुताबिक हमास से जंग में इसराइल के पास सेल्फ डिफेंस का हक नहीं है, क्योंकि इसराइल खुद एक काबिज़ रियासत है। सिर्फ यही नहीं, खुद अमरीकी हुकूमत को भी अवामी सतह पर इसराइल से मुताल्लिक पॉलिसी पर तनकीद का सामना है। कल अमरीकी सदर जो बाइडेन अमरीकी रियासत मिनेसोटा में इलेक्शन कैंपेन के लिए पहुंचे थे, तो उस इलाके में लोग फ़लस्तीन के हक में एहतजाज करते नजर आए और सीज़ फायर का मुतालबा करते रहे। बाइडेन की तकरीर के दौरान एक खातून ने उठकर सीज़ फायर का मुतालबा किया, तो बाइडेन ने उन्हें जवाब दिया कि मेरे ख्याल से हमें वक्फे की ज़रूरत है। वक्फे का मतलब है कि कैदियों को निकालने के लिए वक्त दिया जाए। इस दौरान खातून को सिक्योरिटी अमले ने बाहर निकाल दिया। बाद में व्हाइट हाउस ने सदर के बयान की वजाहत करते हुए कहा कि सदर इंसानी इमदाद और 240 इरगमालियों की बाजियाबी से मुताल्लिक वक्फे की बात कर रहे थे, यानी अमरीकी सदर सीज़ फायर की बात नहीं कर रहे थे। गज़ा में फ़लस्तीनी जारियत पर आलमी तंजीमों के साथ साथ मारूफ आलमी शख्सियात भी आवाज़ उठा रही हैं। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता हॉलीवुड अदाकारा और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंजेलिना जोली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जबालिया पनाह गज़ीन कैंप की तबाहशुदा तस्वीर पोस्ट की है और लिखा है कि गज़ा पिछली 2 दहाइयों से खुली जेल बना हुआ है और अब तेज़ी से एक इज्तिमाई कब्रिस्तान बनता जा रहा है। मरने वालों में 40% बेगुनाह बच्चे हैं। ख़ानदान के ख़ानदान कत्ल किए जा रहे हैं और दुनिया तमाशा देख रही है। बहुत सी हुकूमतों की हिमायत के साथ बच्चों और ख़वातीन समेत लाखों फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है और उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी का मुतालबा करने से इनकार करके और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को दोनों फरीक़ों पर सीज़ फायर नाफिज करने से रोक कर आलमी रहनुमा खुद भी इन जराइम में मुलविस हो रहे हैं। दुनिया के दबाव के बावजूद इसराइल जंगबंदी के लिए तैयार नहीं है और अपनी जारियत मज़ीद बढ़ाता जा रहा है। ताहम रफ़ा क्रॉसिंग के ज़रिए पिछले 2 दिन से गैर मुल्कियों और दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को मिस्र ले जाने का अमल जारी है। आज भी 15 ममालिक के 596 अफराद की लिस्ट जारी की गई थी जिन्हें मिस्र जाने की इजाज़त मिली थी। गुज़िश्ता रोज़ भी 500 से ज़ायद अफराद को रफ़ा क्रॉसिंग से मिस्र जाने की इजाज़त मिली थी। वाज़ेह रहे कि इस वक्त रफ़ा क्रॉसिंग ही गज़ा से निकलने या गज़ा में जाने का वाहिद रास्ता है, क्योंकि बाकी सारी क्रॉसिंग्स इसराइल ने बंद की हुई हैं, जबकि गज़ा की फ़िज़ाई और समंदरी हदूद पर भी इसराइल का कंट्रोल है।